वेलकम टू ज्ञान पूजा हिट। बिहार बोर्ड क्लास 9 इतिहास की दुनिया। आप देख सकते हैं इकाई 1 भौगोलिक खोज। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। समझ गए। ये भौगोलिक का खोज आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन। आप लोग इसको बढ़िया से एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन को हल करने में आसान और सरल हो जाएगा। समझ गए। देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास देखिए 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक में करा है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। मेरे प्यारे बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक देखिए साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तरम असम अंतरिप होते हुए, वास्को डी गामा कहाँ थे तो पुर्तगाल के थे। अब यहाँ देख सकते हैं तो यही हमको टिक मार लेना है। 1 नंबर का सही ऑप्शन ख हो जाएगा, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक अंतर का प्रयोग किसने सीखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर, अरबों से। अब देख सकते हैं यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा, तो ये अरबों मार लेंगे, इसी पर टिक लगा लेंगे। समझ गए, अरबों से। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरम आशा आंतरिक की खोज किसने की है। तो देखिए इसका उत्तर सही हो जाएगा घ नंबर, डियाजन बार्थोलोम्यू। समझ गए। अब यहाँ देखिए पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डी वाइज, यही है। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण तट बिंदु पर उत्तरा आसियन अंतरिक्ष, तो समझिए यही हो जाएगा। समझ गए। तो 3 नंबर का घ सही है। समझ गए। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई है। तो अमेरिका खोज 1492 में की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका का अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियों की एक नई उपलब्धि थी जिसमें से 1992 में हुई। समझ गए। तो ये अमेरिकी खोज कब हुआ था, 1992 में। तो इसका सही उत्तर ख हो जाएगा। कस्तूनिया का पतन किस वर्ष की गई थी। ये हो गया 1453 ईस्वी में। हम देख सकते हैं कस्तूनिया की मार्ग से होता है, परंतु 1453 ईस्वी में कस्तूनिया पर तुर्की अपराधी के यूरोपीय व्यापारी के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निषेध नहीं रहा। तो कितना हो जाए 1453। तो 5 नंबर का सही हो जाएगा ख नंबर। समझ गए। देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर, मैगेलन ने। आप यहाँ ध्यान दीजिए 1519 ईस्वी में मैगेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गया कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, मैगेलन हो जाएगा। यही है ऑप्शन सही है। तो 6 नंबर का को हो जाएगा सही। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है सही टिक लगाने का आप लोग बढ़िया से लगाना सीख गए होंगे। आइए देखिए रोमन में 2 है। नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। देखिए ये बिल्कुल गलत है।
समझ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 1942 में ही कोलंबर ने प्राप्त किया यद्यपि कोलंबर ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। समझ गए। 1 नंबर का गलत हो जाएगा। देखिए 2 नंबर का, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया, ये बिल्कुल सही है। भारत का अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्वेश्चन 4 में कहता है मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत खोज वास्को डी गामा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, जेरूसलम वर्तमान में इजरायल में है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, सही है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिगू ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए रोमन 3 में एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? 1 नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे, भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। समझ गए। 1 नंबर का आप लोग उत्तर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, अभी वीडियो कभी लाइक नहीं किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? क्वेश्चन नंबर 2, न्यू फाउंडलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? देखिए 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे, सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे, सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल बनाए। समझ गए। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। जहाज का नाम क्या रखा? केरावल। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? देखिए 4 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुँच गया। तो 4 नंबर का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 11वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। 11वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजरायल में अवस्थित पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध। समझ गए। आइए इसका उत्तर हम 5 नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे, 11वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजरायल पर अधिकार के मदद पर धर्म युद्ध हुआ था। समझ गए। इसी तरह 5 नंबर का आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1493 में कस्तूनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? 6 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, 1453 में कस्तूनिया पर तुर्की का आधिपत्य था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7,
पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित हैं? 7 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर पर अवस्थित हैं। समझ गए। देखिए रूबन में 4 है। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करके तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। समझिए। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा 1 नंबर का उत्तर। समझ गए मेरे प्यारे भाई बहन। तो आप लोग बढ़िया से यहाँ तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? 2 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से भौगोलिक खोज में विस्तार हुआ, सरलता हुई। सबसे बड़ा योगदान कंपास का था, जिसके कारण सही दिशा का ज्ञान हो जाता था और जहाज़ों के भटकने की आशंका कम हो जाती थी। तेज़ गति से चलने वाले मजबूत जहाज़ों का निर्माण और कम समय में अधिक दूरी तय करके भौगोलिक खोज में अधिक विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? देखिए 3 नंबर का उत्तर, नए देशों की खोज एवं नए व्यापार संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो आप लोग 3 नंबर के यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, भौगोलिक खोज ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? आइए 4 नंबर का उत्तर में से करेंगे, भौगोलिक खोजों के भौगोलिक ज्ञान के बारे में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया, जिससे चर्च द्वारा प्रभावित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। पृथ्वी के बारे में मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चिपटी है तथा समुद्र के अधिकतम दूरी तक जाने पर पृथ्वी के किनारों में गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का डर था। जबकि 1519 ईस्वी में मैगेलन ने पूरी दुनिया पर चक्कर लगाकर यह साबित कर दिया कि पृथ्वी चिपटी नहीं है। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भौगोलिक खोज ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? 5 नंबर को उत्तर से करेंगे, भौगोलिक खोज ने मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। खोज के तहत अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का पता चला, जिसके पश्चात विश्व में 5 महादेशों का महाद्वीपों में बांटा गया है। विश्व का एक नया नक्शा बन गया। तो इस तरह आप लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर आसान और सरल तरीके से समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई बहन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं ये हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।